नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जून 2025 के राजस्थान करंट अफेयर्स की। जी हाँ, इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो पिछले एक माह में राजस्थान करंट अफेयर्स के बने थे। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बात करते हैं मंथली राजस्थान करंट अफेयर्स रिवीजन की। पहला क्वेश्चन है, आध्यात्मिक क्षेत्र पर्यावरण संस्थान जोधपुर द्वारा भारतीय सेना में किसे 38वें वृक्ष बंधु पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ML गर्ग को यह पुरस्कार पर्यावरण दिवस के अवसर पर दिया गया था 5 जून को। इसमें आपको बता दें कि ML गर्ग जो BSF में IG है और इनको वृक्ष बंधु पुरस्कार है वो 4.5 लाख पौधे लगाने पिछले एक साल में को लेकर इनको मिला है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना की समय सीमा कब तक बढ़ाई है? तो इस योजना की समय सीमा साल 2028-29 तक बढ़ा दी गई है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, इस योजना की अगर बात करें तो ये महिलाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध करवाई जाती है। इस योजना के तहत 2020-21 में योजना की शुरुआत है वो हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में हाल ही में संपन्न हुई अंडर-12 अंतर्राष्ट्रीय लॉन टेनिस चैंपियनशिप में राजस्थान की सौम्या चौधरी ने किसे हराकर खिताब जीता है? तो राजस्थान की सौम्या चौधरी ने श्रीलंका को हराकर खिताब जीता है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ भारत को इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया है। प्रतियोगिता की अगर बात करें तो कोलंबो में अंडर-12 अंतर्राष्ट्रीय लॉन टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस सांसद को फूड कॉरपोरेशन इंडिया की सलाहकार समिति का जो राजस्थान का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो दामोदर अग्रवाल को राजस्थान का इसमें अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। दामोदर अग्रवाल जो भीलवाड़ा से सांसद है, इनको इस समिति का अध्यक्ष चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 37 करोड़ रुपए की लागत से देश का पहला अत्याधुनिक सरकारी कार्डियक सेंटर कहाँ बनकर तैयार हो चुका है? तो जयपुर में इसे तैयार किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देश भर के हृदय रोगियों के लिए यहाँ पर 37 करोड़ रुपए की लागत से देश का पहला अत्याधुनिक सरकारी कार्डियक सेंटर है वो बनकर तैयार हुआ है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत राजस्थान में कितने करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे? तो इस मिशन के अंतर्गत राजस्थान में 3000 करोड़ रुपए है वो खर्च किए जाएंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। टोटल अगर बात करें तो टोटल मिशन में पूरे देश में 64,000 करोड़ रुपए का बजट का आवंटन किया गया था प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, जिसमें राजस्थान को 3000 करोड़ रुपए मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट में किसे न्यायाधीश नियुक्त करने की मंजूरी दी गई थी? तो राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त करने की मंजूरी विपिन गुप्ता, संजीत पुरोहित और रवि चिरियानिया को मिली है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश BR गवई की अध्यक्षता में कॉलेजियम के द्वारा ये सिफारिश की गई है, जिसमें जो इन वकीलों को राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त करने को लेकर मंजूरी मिली थी। नेक्स्ट है, राजस्थान पुलिस की ओर से छात्र छात्राओं को निःशुल्क सेल्फ डिफेंस जैसी मजबूत विधाओं की जानकारी हेतु कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो इसके लिए सुरक्षा चक्र अभियान की शुरुआत की गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जहाँ पर जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट्स जैसी कई महत्वपूर्ण विधाएं सिखाई जाएगी। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से अब प्रदेश के 9 प्रमुख शहरों की सड़कों पर कुल कितनी इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेगी? तो कुल 1100 इलेक्ट्रिक बसें हैं वो दौड़ेगी, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। PM E-ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसों का संचालन है वो किया जाएगा। पहले चरण में 675 इलेक्ट्रिक बसें है वो वितरित होगी, जिसमें जयपुर को सबसे ज़्यादा 150 बसें मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जनरल सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसमें राजस्थान का देश में कौन सा स्थान रहा था? तो इसमें अगर बात करें तो राजस्थान इनमें अग्रणी रहा है, पहला स्थान राजस्थान का रहा था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जननी शिशु सुरक्षा योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है, जबकि मातृ वंदना योजना के अंतर्गत 6000 रुपये गर्भवती महिलाओं को दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध में अद्भुत वीरता दिखाने वाले किस जिले के मानद कैप्टन नाथू सिंह का निधन हुआ है? नाथू सिंह जिनका निधन हो गया है, 1971 के युद्ध में इनकी भूमिका रही थी और इनका नागौर से संबंध है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। पाकिस्तानी सेना के 10 से अधिक टैंकों को इन्होंने ध्वस्त किया था,
ये जो परमवीर चक्र विजेता सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के टैंक गनर की भूमिका निभा रहे थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सांगरी के बाद राजस्थान में किस जिले की प्रसिद्ध पान मेथी को भी जीआई टैग मिला है? तो जी हाँ, नागौरी पान मेथी जो प्रसिद्ध है, जिसे जीआई टैग दिया गया है, सांगरी के बाद में ये जीआई टैग पान मेथी को मिला है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में आयोजित चौथी कैडेट जूनियर राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में जयपुर की तनिष्ठा जोधा ने कौन सा मेडल जीता है? स्वर्ण पदक जीता है जयपुर की तनिष्ठा जोधा ने। जी आपको बता दें कि अंडर 14 कैटेगरी में रोहित कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल इसी इवेंट में जीता था। उत्तराखंड में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, तमिलनाडु में आयोजित 25वीं सब जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान वुशु टीम ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो राजस्थान की वुशु टीम ने कुल 29 मेडल जीते थे। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 26 से लेकर 31 मई तक तमिलनाडु में इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें 8 गोल्ड मेडल भी जीते थे राजस्थान ने। नेक्स्ट है, हाल ही में मेड इन राजस्थान ब्रांड के तहत हाईटेक स्नाइपर राइफल और मल्टी बैरल मशीन गन का निर्माण कहाँ शुरू हुआ है? तो जोधपुर में इसका निर्माण शुरू हुआ है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 1500 करोड़ रुपए के निवेश की इस परियोजना को रक्षा मंत्रालय के द्वारा स्वीकृति मिल गई है। अगला क्वेश्चन है, देश में जनगणना शुरू करने की तारीख का ऐलान किया गया था। राजस्थान में जनगणना और जातिगत जनगणना की प्रक्रिया कब से शुरू होगी? तो 1 मार्च 2027 से ये प्रक्रिया शुरू होगी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 2 चरणों में जनगणना का काम शुरू होगा, जिसमें अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूटी, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के जो ठंडे राज्य हैं उनमें अक्टूबर 2026 से, और बाकी राज्यों में 1 मार्च 2027 से। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने स्मार्ट सिटी योजना की तर्ज पर प्रदेश के कितने शहरों को स्वच्छ एवं हरित शहर के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की है? तो 16 शहरों को विकसित किया जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जहाँ पर स्वच्छता सौंदर्यीकरण जैसे कार्य है वो योजनाबद्ध तरीके से किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के कैच द रेन अभियान के अंतर्गत वर्षा जल संचयन में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? तो इसमें राजस्थान का तीसरा स्थान है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तेलंगाना इसमें अव्वल रहा था, राजस्थान का इसमें तीसरा स्थान रहा था वर्षा जल संचयन में। वहीं अगर बात करें देश के जिलों की रैंकिंग, तो मध्य प्रदेश का खंडवा जिला अव्वल था, राजस्थान का भीलवाड़ा पूरे देश में दूसरे स्थान पर था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित रामसर साइट के रूप में मान्यता मिली है? तो रामसर साइट के रूप में खींचन गांव और मेनार गांव, इनको मान्यता मिली है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ खींचन और मेनार गांव को रामसर साइट्स में शामिल किया गया है, और इसके बाद भारत में अब कुल 91 रामसर साइट्स हो गए हैं। नेक्स्ट है, खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा राजस्थान में 2 से 7 जून तक कौन सा अभियान चलाया गया? तो स्वच्छ आहार अभियान है वो राजस्थान में चलाया गया था 2 से लेकर 7 जून तक। नेक्स्ट है, हाल ही में 29वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो इस समारोह का आयोजन जयपुर में किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 135 भामाशाहों को इस अवसर पर पुरस्कृत किया गया था। नेक्स्ट है, वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 में भरतपुर के पैरा शूटर रुद्रांश खंडेलवाल ने SH1 कैटेगरी की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में कौन सा मेडल जीता है? तो रुद्रांश खंडेलवाल ने स्वर्ण पदक जीता है इस इवेंट में, जहां भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए एक गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज पर निशाना लगाया था। साउथ कोरिया में इस कंपटीशन का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, पहले चरण में राजस्थान पशुपालन विभाग ने कितने जिला स्तरीय पशु मेलों के आयोजन की योजना बनाई है? तो पहले चरण में 11 पशु मेले का आयोजन है वो जिला स्तर पर किया जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जहाँ पर अगर बात करें तो पहले चरण में जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, चूरू, बीकानेर, उदयपुर, राजसमंद, पाली, सिरोही, झुंझुनू और जालौर में इन पर्यटन मेलों का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में रन फॉर एनवायरनमेंट का आयोजन कब किया गया? तो राजस्थान में रन फॉर एनवायरनमेंट पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून को इसका आयोजन जयपुर में किया गया था, और वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की भी शुरुआत यहाँ से हुई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजस्थान के किस शहर में तीसरी लेपर्ड सफारी की शुरुआत हो चुकी है? तो तीसरी लेपर्ड सफारी जयपुर में शुरू हुई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इससे पहले अगर बात करें तो जयपुर शहर में 2 लेपर्ड सफारी है, जालाना और आमागढ़। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत राजस्थान वाहिनी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत कब हुई है? तो 6 जून को इस ट्रेन की शुरुआत हुई है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस ट्रेन के माध्यम से AC ट्रेन में
वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्राएं करवाई जा रही है। तो इसमें 776 वरिष्ठ नागरिक है वो रामेश्वरम की तीर्थ यात्रा करेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में कोटा विश्वविद्यालय में कुलगुरु के पद पर किसे नियुक्त किया गया था? तो कोटा विश्वविद्यालय में कुलगुरु के रूप में नियुक्ति की गई है प्रोफेसर भगवती प्रसाद शाश्वत की। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले वो इनका कार्यकाल रहेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजस्थान में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ किया गया। इसकी टैगलाइन क्या थी? तो इसकी टैगलाइन थी पानी रो मान राखो जीवन रो ध्यान राखो। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 5 से लेकर 20 जून तक सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा इस अभियान का शुरुआत है वो जमुआ रामगढ़ बांध जयपुर से की गई थी। पूरे प्रदेश में इस अभियान का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी कौन है जो अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के अध्यक्ष बने हैं? तो वी श्रीनिवास है वो इसमें अध्यक्ष बने हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आईआईएएस के प्रेसिडेंट का चुनाव इन्होंने जीता है। नेक्स्ट है, राजस्थान का चौथा आईटी पार्क किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो अजमेर में राजस्थान का चौथा आईटी पार्क की स्थापना की जाएगी। इससे पहले जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में आईटी पार्क की स्थापना हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली काऊ सफारी राजस्थान के किस जिले में शुरू की जाएगी? तो जयपुर के हिंगोनिया गौशाला में देश की पहली काऊ सफारी की शुरुआत है वो की जाएगी, जिसमें देश भर की करीब 17 गायों की नस्लों को एक साथ रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मास्को स्टार वुशु चैंपियनशिप में राजस्थान के विहान राज सक्सेना ने 45 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कुल 8 पदक, 1 गोल्ड, 4 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज है वो इसमें खिलाड़ियों ने जीते थे। नेक्स्ट है, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का संचालन अब किस विभाग के द्वारा किया जाएगा? तो अब इसका संचालन चिकित्सा एवं शिक्षा विभाग के द्वारा किया जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जहाँ आरजीएचएस को अब वित्त विभाग से हटाकर स्वास्थ्य विभाग के अधीन कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतर काम करने पर अचीवर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? आरसीडीएफ को यह पुरस्कार मिला था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन को यह अवार्ड दिया गया। जहाँ आरसीडीएफ की जो प्रबंध संचालक श्रुति भारद्वाज को ग्रीन एनर्जी कॉन्क्लेव में 7 जून को हीरालाल नागर जो ऊर्जा मंत्री है उनके द्वारा पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय गीता ओलंपियाड 2025 में राजस्थान के जोधपुर की डॉक्टर मीनाक्षी सोनी ने कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो मीनाक्षी सोनी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। पहला स्थान आंध्र प्रदेश की अनुषा कर्नूल ने 95% अंकों के साथ, जबकि जोधपुर की डॉक्टर मीनाक्षी सोनी ने 91.5% अंकों के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया। जयपुर के जगतपुरा वृंदावन धाम की ओर से अंतर्राष्ट्रीय गीता ओलंपियाड का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अपात्र व्यक्ति के स्वेच्छा से नाम हटवाने के लिए गिव अप अभियान में राजस्थान का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर है? तो इसमें जयपुर है वो शीर्ष स्थान पर है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जयपुर में 1,28,255 अपात्र व्यक्तियों ने गिव अप किया है। नेक्स्ट है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा राजस्थान के कितने जिलों में सिंगल टीचर स्कूल की स्थापना की जाएगी? तो सिंगल टीचर स्कूल की स्थापना 3 जिलों में की जाएगी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जहाँ अगर बात करें तो जयपुर, उदयपुर और सीकर यहाँ पर सिंगल टीचर स्कूल की स्थापना होगी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR के तहत जो समाज सेवा को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें शिक्षा में सहारा बनने का बीड़ा इन्होंने उठाया है। नेक्स्ट है, राजस्थान के ग्रामीण इलाकों को स्वच्छ एवं सुंदर और हरित बनाने के उद्देश्य से आपनो गांव साफ सुथरो गांव की अभियान कब से हुई है शुरुआत? तो ये 13 जून से इस अभियान की शुरुआत हुई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कोटा के मोटक गांव से इसकी शुरुआत है वो की गई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान का सबसे बड़ा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से युक्त पहला पंचकर्म केंद्र कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो जोधपुर में इसे तैयार किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 44 करोड़ रुपए की लागत से इसे तैयार किया गया, जहाँ पर आयुर्वेद तरीके से इलाज है वो संभव हो सकेगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय बिजली मंत्रालय द्वारा वायबिलिटी गैप फंडिंग के तहत राजस्थान को कितने मेगावाट आवर की बैटरी ऊर्जा प्रणाली भंडारण प्रणाली का आवंटन किया गया था? तो राजस्थान को 4000 मेगावाट क्षमता की 4000 मेगावाट आवर क्षमता की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का आवंटन है वो राजस्थान को किया गया है। यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया? तो आरपीएससी के अध्यक्ष बने उत्कल रंजन साहू। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये पहले राजस्थान पुलिस महानिदेशक थे, अब इनको आरपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान से किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आर्थिक सलाहकार परिषद में सदस्य मनोनीत किया गया? प्रोफेसर गौरव वल्लभ। ये अर्थशास्त्र पर पीएम मोदी को सलाह देंगे, इनको सलाहकार परिषद में सदस्य बनाया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही। इनका संबंध है वो उदयपुर से है, और प्रोफेसर गौरव वल्लभ जो मूल रूप से जोधपुर से आते हैं। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के किस जिले में स्टोन पार्क की स्थापना के लिए रिको को भूमि आवंटित करने का फैसला किया है? तो स्टोन पार्क की स्थापना बूंदी में की जाएगी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जहाँ इसमें जो औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए स्टोन पार्क के निर्माण की घोषणा बजट में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पहली बार जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर राजस्थान रनवे फेस्ट का आयोजन कब किया गया? तो 14 जून से राजस्थान रनवे फेस्ट का आयोजन है वो किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 14 से लेकर 22 जून तक ये पहली जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर राजस्थान रनवे फेस्ट का आयोजन किया गया था, सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए किसको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए डॉक्टर सौम्या गुर्जर ये ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जयपुर नगर ग्रेटर नगर निगम की महापौर है डॉक्टर सौम्या गुर्जर। नेक्स्ट है, राजस्थान का पहला संत कबीर शोध केंद्र किस जिले में खुलेगा? तो ये कोटा में खोला जाएगा। राजस्थान का प्रथम कबीर शोध केंद्र, यानी कि सी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा, और 20 करोड़ रुपये इसकी लागत है। नेक्स्ट है, हाल ही में केयर एज रिपोर्ट 2024 स्टेट रैंकिंग में राजस्थान कौन से स्थान पर था? तो राजस्थान का 12वां स्थान रहा था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान को कुल 40.5% स्कोर है वो राजस्थान ने किया था। नेक्स्ट है, चौथी राष्ट्रीय मास्टर्स वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में राजस्थान ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसमें राजस्थान ने 16 गोल्ड मेडल जीते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 से लेकर 8 जून तक सूरत गुजरात में इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के साथ एमओयू किया गया था? जहाँ दोस्तों ये एमओयू इंग्लैंड के साथ और राजस्थान में जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय है जोधपुर, उसके साथ ये एमओयू किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जहाँ ये एमओयू के तहत यूके के 3 बार के सांसद वीरेंद्र शर्मा की उपस्थिति में एमओयू संपन्न हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य इंग्लैंड में आयुर्वेद को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में सेना की बैटल एक्स डिवीजन द्वारा फ्यूचर रेडी थीम पर आधारित युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था? तो जैसलमेर में यह युद्धाभ्यास पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में फ्यूचर रेडी की थीम पर आयोजित हुआ, जो कि रेगिस्तानी युद्ध की संभावनाओं पर गंभीरता से इसमें काम किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में उत्कल रंजन साहू के स्थान पर पुलिस महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? तो डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरडा ये राजस्थान के नए डीजीपी है उत्कल रंजन साहू के स्थान पर, और उत्कल रंजन साहू आरपीएससी के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट है, भारत में जल शक्ति मंत्रालय के जल संचय जन भागीदारी अभियान में राजस्थान का पूरे देश में कौन से स्थान पर रहा था? कौन सा जिला अगर बात करें तो दूसरे स्थान पर था, तो राजस्थान का भीलवाड़ा है वो पूरे देश में इस अभियान के अंतर्गत दूसरे स्थान पर था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जहाँ भीलवाड़ा ने पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया था, एमपी का खंडवा जिला है वो इसमें प्रथम स्थान पर था। पूरे अभियान में राजस्थान का तीसरा स्थान था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा निर्मित हाइब्रिड यूएवी रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण किया गया था? तो इसका सफलतापूर्वक परीक्षण जैसलमेर में हुआ था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यूएवी जो ड्रोन टाइप मोटर कैमरा और निगरानी सिस्टम से लैस है, जो सटीक लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। इसका निर्माण जो सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में किसे नई दिल्ली में आदि योगी योग भूषण अवार्ड से नवाजा गया था? तो ये पुरस्कार पूजा राजपुरोहित को मिला था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 जून को नई दिल्ली में पूजा राजपुरोहित को योग महाकुंभ एवं योग कॉन्क्लेव में इनको सम्मानित किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देशानुसार राजस्थान में किसकी अध्यक्षता में राज्य विकास समन्वय निगरानी समिति की दिशा का गठन किया गया? तो सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में इस समिति का गठन है वो राजस्थान में किया गया है। ग्रामीण विकास विभाग इस समिति का प्रशासनिक विभाग रहेगा। तो ये 29 विभागों की 89 योजनाओं की प्रगति और क्रियान्वयन की समीक्षा करेगी। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश में 4 से 8 जून तक 12वीं बीच कबड्डी प्रतियोगिता में राजस्थान पुरुष कबड्डी टीम ने किस टीम से हारकर यह उप विजेता रही थी? तो राजस्थान की टीम आंध्र प्रदेश से हार गई थी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 4 से लेकर 8 जून तक आंध्र प्रदेश में 12वीं बीच कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट, राजस्थान में किन जिलों के बीच राज्य सरकार केंद्र सरकार के सहयोग से 64 किलोमीटर लंबे 37B स्टेट हाईवे का निर्माण किया जाएगा? तो ये आपको बता दें कि सीकर और झुंझुनू के बीच हाईवे बनेगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 37B स्टेट हाईवे का निर्माण है वो अगस्त में शुरू होगा। सीकर के पिपराली चौराहे से इसकी शुरुआत है वो होगी। नेक्स्ट है, हाल ही में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राजस्थान के किस जिले में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था? तो जयपुर में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें कि जो 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जो मुख्य कार्यक्रम आपको ध्यान में रखना है, जैसलमेर में मुख्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। जयपुर यहाँ पर नहीं होगा, जैसलमेर होगा। पहले जयपुर की बात थी, बाद में जैसलमेर की बात हुई। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में अभिजीत गुप्ता ने चौथी दिल्ली ग्रैंड मास्टर ओपन शतरंज टूर्नामेंट को जीता है? यहाँ दोस्तों अभिजीत गुप्ता ये भीलवाड़ा से है जिन्होंने इस टूर्नामेंट को जीता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये इनका चौथा राष्ट्रीय स्तर का खिताब है। नेक्स्ट, देश में पहली बार किस अभयारण्य में काले हिरणों को बोमा तकनीक से शिफ्ट करने का सफल ट्रांसलोकेशन किया गया? ताल छापर अभयारण्य जो कि चूरू में है, यहाँ पर पहली बार इस तकनीक का इस्तेमाल करते हुए काले हिरण को शिफ्ट किया गया। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, राजस्थान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा कब से शुरू हुआ है? तो इस पखवाड़े की शुरुआत 24 जून से की गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 24 जून से लेकर 9 जुलाई तक इस पखवाड़े का आयोजन किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है जो इस दौरान विभिन्न विभाग के अंतिम व्यक्ति तक सेवाएं पहुंचाने को लेकर शिविरों का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान के जयपुर में सोलर एंड स्टोरेज कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कब किया गया था? तो ये 20 जून को आयोजित हुआ। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जिसमें जो सौर ऊर्जा भंडारण क्षेत्र के अग्रणी उद्योगपति इसमें शामिल हुए थे। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत खनिजों की खोज के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग तकनीक का इस्तेमाल है वो किया जाएगा? तो ये आपको बता दें कि भीलवाड़ा, भरतपुर और चित्तौड़गढ़, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल से उपरोक्त इन सभी स्थानों पर इन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत भीलवाड़ा और भरतपुर के साथ चित्तौड़गढ़ के कुछ स्थानों पर जो स्ट्रेटेजिक रूप से एआई का इस्तेमाल किया जाएगा खनिजों की खोज के लिए। नेक्स्ट, राजस्थान के किस विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद के द्वारा A+ ग्रेड प्रदान किया गया है? तो राजस्थान विश्वविद्यालय जो कि जयपुर में, इसको A+ ग्रेड है वो मिला है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेशनल स्तर पर ये छात्रों की सुविधाएं, शिक्षण सुविधाएं उनका मूल्यांकन करते हुए ये ग्रेड है वो दी गई है। राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलगुरु है प्रोफेसर अल्पना कटेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्रवासी राजस्थानियों के योगदान के सम्मान में जयपुर में प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन का आयोजन कब किया जाएगा? तो 10 दिसंबर 2025 को यह सम्मेलन जयपुर में आयोजित होगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रवासी राजस्थानियों के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? पूनम चंद गोदारा को इस अवार्ड के लिए चुना गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 23 भाषाओं के लिए राजस्थान में जो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, जिसमें राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थानी भाषा के लिए पूनम चंद गोदारा को चुना गया जो कि बीकानेर से है। और इनकी कृति आपको ध्यान में रखना है, पूनम चंद गोदारा को अंतश्रेय आंगणे जो कविता संग्रह उसके लिए चुना गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में 11 और 12 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन है वो कहाँ किया जाएगा? तो ये कॉन्क्लेव जयपुर में आयोजित होगी। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ इस कॉन्क्लेव का आयोजन है वो पीछे ग्लोबल राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान हुए MOU की प्रगति करने के लिए इस समिट का आयोजन है वो जयपुर में किया जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड के पहले लिक्विफाइड नेचुरल गैस स्टेशन की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये नीमराना में इसकी स्थापना होगी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कोटपुतली भैरोड जिले के नीमराना में
ये राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड का पहला लिक्विफाइड नेचुरल गैस स्टेशन जिसकी स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा राजस्थान की प्रथम सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इसका शुभारंभ बूंदी में किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये लाहौली गांव बूंदी में मेज नदी पर इस परियोजना का शुभारंभ किया गया। 52 करोड़ की राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में तंबाकू उत्पादों की बिक्री के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया? तो राजस्थान में अनिवार्य किया गया। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जिसमें तंबाकू उत्पादों की बिक्री के लिए अब लाइसेंस है वो वेंडर को लेना पड़ेगा और इसमें 1000 रुपये अब वार्षिक शुल्क तय किया गया है। पहले चरण में 10 शहरों में इसकी शुरुआत होगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स राजस्थान 2025 का खिताब जीता? तो शीना पारासर ने खिताब जीता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। शीना पारासर अब मिस यूनिवर्स इंडिया में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेगी। शीना पारासर ने यह खिताब जीता है। नेक्स्ट है, साहित्य अकादमी नई दिल्ली का साल 2025 का राजस्थानी बाल साहित्य पुरस्कार किस जिले के भोगीलाल पाटीदार को मिला? तो भोगीलाल पाटीदार का संबंध बांसवाड़ा से है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इनको उनके कृति पंखेरूनी पीड़ा के लिए इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान की किस झील को रामसर साइट्स में शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया? तो सिलीसेट झील जो कि अलवर में है, इसे रामसर साइट्स में शामिल करने को लेकर प्रस्ताव भेजा गया है। सिलीसेट झील का निर्माण महाराजा विनय सिंह के द्वारा करवाया गया था अलवर में। नेक्स्ट है, राजस्थान में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई जाएगी? तो राजस्थान में जो महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अचरोल जयपुर में बनेगी। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पहली ऐसी यूनिवर्सिटी होगी जहाँ पर खेलों को लेकर डिग्री कोर्स और कोचिंग और रिसर्च तक की सुविधाएं मिलेगी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत साल 2024-25 में गतिविधियों के आधार पर राजस्थान ने कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो इसमें राजस्थान ने पहला स्थान प्राप्त किया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 सितंबर को टोबैको फ्री यूथ कैंपेन का शुभारंभ प्रदेश में किया गया था। तो राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम में ध्यान रखना, जो राजस्थान का पूरे देश में पहला स्थान रहा था और इसके लिए राजस्थान को 20 जून को सम्मानित भी किया गया था केंद्र सरकार की ओर से। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में उदयपुर के कोटड़ा ब्लॉक से धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत कब से हुई है? तो 15 जून से इस अभियान की शुरुआत हुई है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राज्य के 37 जिलों में 18 विभागों में शिविरों का आयोजन किया गया था। तो 15 जून से अभियान की शुरुआत है वो राजस्थान में हुई है। नेक्स्ट है, राजस्थान ने कितने पदक के साथ 34वीं नेशनल वुशु की ओवरऑल चैंपियनशिप जीती है? तो राजस्थान ने 24 मेडल के साथ ये चैंपियनशिप जीत ली है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जिसमें 10 गोल्ड मेडल भी शामिल थे। 14 से लेकर 19 जून तक इस कंपटीशन का आयोजन है वो जयपुर में किया गया था। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को राजस्थान में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? जैसलमेर में राज्य स्तरीय समारोह जो खूड़ी गांव में योगाभ्यास करते हुए किया गया था। सीएम भजन लाल शर्मा भी यहाँ पर शामिल हुए थे। इस साल के जो योग दिवस की थीम थी, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। नेक्स्ट है, आपनो गांव साफ सुथरो गांव अभियान की शुरुआत राजस्थान में कब हुई है? तो अभियान 13 जून से शुरू हुआ है राजस्थान में। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल से, जो कि 13 सितंबर तक चलेगा और यह अभियान मोडक गांव रामगंज मंडी कोटा से शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, एग्री स्टेक परियोजना में फार्मर रजिस्ट्री में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान था? तो इसमें ध्यान रखना, राजस्थान का पहला स्थान रहा था, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान सरकार ने 13 दिसंबर को सीकर में जो एग्री स्टेक योजना के पायलट प्रोजेक्ट को लागू किया, फिर 5 फरवरी से राज्य स्तर पर इसे लागू किया गया। एग्री स्टेक योजना के तहत किसानों की 11 अंकों की फार्मर आईडी बनाई जाती है और इसमें रजिस्ट्री में राजस्थान का देश में पहला स्थान है। नेक्स्ट है, राजस्थान और मध्य प्रदेश द्वारा विकसित किए जा रहे चीता कॉरिडोर परियोजना में राजस्थान के कितने जिलों को एकीकृत किया गया है? तो इसमें राजस्थान के 7 जिलों को एकीकृत किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जिसमें कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली और चित्तौड़गढ़ को इस परियोजना में एकीकृत किया गया है। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के द्वारा मिलकर तो पहला चीता कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जो राजस्थान के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व को जोड़ेगा। नेक्स्ट, हाल ही में सिंगापुर में 15 से 30 जून तक आयोजित एशिया कप तीरंदाजी 2025 में राजस्थान के सचिन चेची ने कौन सा मेडल जीता है? तो कांस्य पदक सचिन चेची ने जीता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, तीरंदाजी में। नेक्स्ट, राजस्थान में हरित भारत एक्सपो 2025 का आयोजन 25 से 27 जुलाई तक कहाँ किया जाएगा?
तो हरित भारत एक्सपो ये राजस्थान के कोटा में, शिक्षा नगरी कोटा में इसका आयोजन होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जिसमें देश की रिन्यूएबल एनर्जी कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहन एवं नई तकनीक की प्रदर्शन करेगी। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के द्वारा 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को दस्त जैसी घातक बीमारी से बचाने के लिए स्टॉप डायरिया अभियान कब से चलाया जाएगा? तो स्टॉप डायरिया अभियान 1 जुलाई से शुरू हो रहा है राजस्थान में। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जिसके तहत जो अभियान के तहत ORS का घोल और जिंक टैबलेट्स का वितरण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना की कोणार्क कोर के 28वें जनरल ऑफिसर कमांडिंग GOC के रूप में कार्यभार किसने ग्रहण किया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल ABS राठी है, वो GOC के रूप में इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया है। भारतीय सेना की कोणार्क कोर का मुख्यालय है वो जोधपुर में स्थित है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान कब आयोजित किया गया? तो इस अभियान का आयोजन 5 से लेकर 20 जून तक हुआ था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इस अभियान में राजस्थान ने अगर बात करें तो 2 करोड़ 53 लाख नागरिकों ने इसमें हिस्सा लिया था। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 5 जून से लेकर 20 जून तक अभियान चला था वर्षा जल संरक्षण को लेकर। नेक्स्ट है, राजस्थान में 1000 मेगावाट टावर की बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम परियोजना किसके माध्यम से स्थापित की जा रही है? तो इसे NTPC विद्युत व्यापार निगम के माध्यम से स्थापित की जा रही है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस महत्वपूर्ण उपलब्धि से राजस्थान ऊर्जा भंडारण के क्षेत्र में पूरे देश में अग्रणी राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय योगा संपर्क पोर्टल पर किस राज्य ने देश में सर्वाधिक रजिस्ट्रेशन प्राप्त करते हुए पहला स्थान प्राप्त किया? तो राजस्थान का इसमें पहला स्थान रहा था। यहाँ राजस्थान में 1 करोड़ 30 लाख से अधिक स्थानों पर जो योग के माध्यम से 1.27 करोड़ से अधिक नागरिकों ने इसमें योग किया, और ये रजिस्ट्रेशन करने में मामले में राजस्थान देश में पहले स्थान पर रहा था योगा संपर्क पोर्टल पर। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस लोक कलाकार को लंदन में 3 जुलाई को होने वाले 12वें भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो ये पुरस्कार गुलाबो सपेरा को मिलेगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 5 व्यक्तियों सहित 5 राजस्थानियों को मिलेगा, जिसमें तो राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय लोक कलाकार जयपुर से गुलाबो सपेरा का भी नाम इसमें शामिल है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले की कोमल वैष्णव ने मलेशिया में मिस यूनिवर्स ग्रैंड ग्लोबल एम्बेसडर का खिताब जीतकर पहला स्थान प्राप्त किया? तो कोमल वैष्णव का संबंध जालोर से है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। यह ब्यूटी कॉन्टेस्ट 11 से 15 जून के बीच मलेशिया में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल योगा दिवस के अवसर पर किस जिले के अखंड योग कार्यक्रम को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है? तो ये कार्यक्रम अगर बात करें तो जयपुर में आयोजित हुआ, जिसे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह मिली है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर के निर्देशन में इस कार्यक्रम का आयोजन करते हुए 30 घंटे तक लगातार योग करने का अनूठा रिकॉर्ड योग दिवस के अवसर पर बनाया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष का कार्यभार किसने ग्रहण किया है? तो डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर तो राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कचनार चौधरी ने अजमेर में आयोजित राजस्थान राज्य एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो कचनार चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। चैंपियनशिप 22 से लेकर 23 जून तक आयोजित की गई थी। अजमेर में इसका आयोजन किया गया, और कचनार चौधरी का संबंध चूरू से है। नेक्स्ट है, राजस्थान में 24 जून से शुरू पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े की टैगलाइन क्या थी? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टैगलाइन आपसे पूछा जा सकता है, जन रोहक जन रे द्वार, इसकी टैगलाइन रही थी। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 24 जून से लेकर 9 जुलाई तक राजस्थान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य गरीब मुक्त राजस्थान बनाना है। नेक्स्ट है, राजस्थान में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन है वो कब किया जाएगा? तो जयपुर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आयोजित होंगे 8 से लेकर 22 नवंबर तक। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। जहाँ पहली बार राजस्थान को मेज़बानी मिली है, जिसमें देश भर के 6000 से अधिक खिलाड़ी और लगभग 2000 अधिकारी इस आयोजन में हिस्सा लेंगे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के डीग जिले में पुरातत्व विभाग के द्वारा खुदाई में ऋग्वेद में वर्णित किस नदी के पैलियो चैनल की खोज की गई? तो सरस्वती नदी के पैलियो चैनल की खोज की गई है। यहाँ पर सरस्वती नदी मिलने के संकेत मिले हैं, और अप्रैल 2024 से लेकर मई 2025 तक खुदाई में 3500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक के जो इसमें खुदाई में संकेत मिले हैं। नेक्स्ट,
राजस्थान के दीपेश चौधरी ने 23वीं नेशनल जूनियर फेडरेशन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ज्वेलिन थ्रो में कौन सा मेडल जीता है? तो दीपेश चौधरी ने ज्वेलिन थ्रो में जीता है स्वर्ण पदक। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। इन्होंने 72.98 मीटर दूर जो ज्वेलिन थ्रो करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड के मैनचेस्टर में आयोजित होने वाली इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस की जनरल असेंबली में राजस्थान से कौन हिस्सा लेंगे? तो सुधांशु पंत जो वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव है वो इसमें हिस्सा लेंगे। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 29 जून से 7 जुलाई तक इनका 10 दिवसीय विदेश यात्रा का दौरा इंग्लैंड में है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी डॉक्टर ललित कुमार पंवार भारत सरकार के किस आयोग में पर्यटन और मेजबानी क्षेत्र पर सुझाव देंगे? तो ये आपको बता दें कि नीति आयोग में ये सुझाव देंगे। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इनकी नियुक्ति की गई है। ये जो जिलों को रद्द करने की जो समिति बनाई गई थी ललित के पंवार समिति, उसके अध्यक्ष थे। और ये राजस्थान में जो कार्य कर रहे हैं और जो देश में पर्यटन और मेज़बानी क्षेत्र पर अभी सुझाव देने वाले हैं। और पधारो हमारे देश जो स्लोगन है राजस्थान पर्यटन का, वो भी इन्हीं के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में प्रदेश भर में एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान ACF अभियान कब से शुरू हुआ है? तो इस अभियान की शुरुआत 25 जून को की गई है राजस्थान में। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस अभियान में 1.65 करोड़ से अधिक अति संवेदनशील जनसंख्या की टीबी के लक्षणों की स्क्रीनिंग की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के किस जिले में विधायक शिक्षा का साथी और मातृ वन योजना का शुभारंभ किया? तो जोधपुर में इन दोनों योजनाओं का शुभारंभ किया गया था। यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। विधायक शिक्षा का साथी जो स्कूलों से संबंधित है जिसमें स्कूलों का विकास किया जाएगा, और मातृ वन योजना जो पेड़ पौधों से संबंधित है जिसमें 5 लाख पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है, फोर्ब्स द्वारा दुनिया के सबसे प्रभावशाली चीफ मार्केटिंग ऑफिसर के रूप में राजस्थान से किसको नवाजा गया है? तो इसमें शुभ्रांशु सिंह को नवाजा गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। शुभ्रांशु सिंह जो कि टाटा मोटर्स के कॉमर्शियल व्हीकल बिजनेस यूनिट के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है। नेक्स्ट है, बाल मजदूरों को मुक्त करवाने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? जी हाँ दोस्तों, राजस्थान का इसमें तीसरा स्थान है। यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। इस अभियान की अगर बात करें तो इसमें राजस्थान ने 3847 बच्चों को इस दौरान छुड़वाया है, और सबसे ज़्यादा बाल श्रमिक भी राजस्थान में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले की सिनाया बियानी ने 30 सेकंड में 101 बार हुला हुप घुमाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो सियाना बियानी का संबंध है वो जयपुर से है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये दुनिया की सबसे तेज अंडर 16 हुला हुपर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोवा में आयोजित ओपन नेशनल चैंपियनशिप में दुदू के मयंक बुर्डक ने तीरंदाजी प्रतियोगिता में कौन सा मेडल जीता है? तो तीरंदाजी में मयंक बुर्डक ने स्वर्ण पदक जीता है, जहाँ इस चैंपियनशिप का आयोजन गोवा में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता में संपन्न हुई 9वीं ओपन नेशनल स्केटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान ने कितने रजत पदक जीते हैं? तो इसमें राजस्थान ने 5 रजत पदक सहित कुल 6 पदक जीते हैं। यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कोलकाता में ये 9वीं ओपन नेशनल स्केटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, सांख्यिकी दिवस के अवसर पर 29 जून को राजस्थान में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो सांख्यिकी दिवस के अवसर पर 29 जून को जो समारोह है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित किया गया। इस दौरान पुरस्कार भी वितरित किए गए थे, और साथ ही साथ जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान सतत विकास के लक्ष्यों पर रिपोर्ट 2025 का विमोचन भी किया था, और सतत विकास के लक्ष्यों पर वेबसाइट को भी लॉन्च किया था। तो PC महालनोबिस के जन्म दिवस के अवसर पर सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान क्रिकेट संघ की एड हॉक कमेटी का संयोजक किसे बनाया गया? तो दीनदयाल कुमावत को एड हॉक कमेटी का संयोजक बनाया गया है जयदीप बियाणी के स्थान पर। 3 महीने के कार्यकाल वाली इस कमेटी को सितंबर तक RCA के कार्यकारिणी के चुनाव करवाने होंगे। नेक्स्ट है, जयपुर में आयोजित 29वें भामाशाह सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कितने भामाशाहों को सम्मानित किया? तो इसमें ध्यान रखना 135 भामाशाहों को सम्मानित किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जिसमें 35 को तो शिक्षा विभूषण पुरस्कार और 100 को शिक्षा भूषण पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले के बहाज गांव में पुरातत्व विभाग को 3500 और 1000 ईसा पूर्व के बीच पनपी बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं? तो डीग जिले के बहाज गांव में साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर सरस्वती नदी होने के संकेत भी मिले हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2026 में राजस्थान के किस जिले में 13वें इंडिया स्टोन मार्ट का आयोजन 5 से 8 फरवरी 2026 तक किया जाएगा? यहाँ दोस्तों इसका आयोजन है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर में होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 5 से लेकर
8 फरवरी 2026 तक। जयपुर के JCC में 13वां इंडिया स्टोन मार्ट का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर अपराध पर अंकुश लगाने हेतु किस राज्य के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में साइबर हेल्प डेस्क स्थापित किया गया? तो राजस्थान में प्रत्येक पुलिस स्टेशन में साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। इसके लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 भी जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जयपुर के जवाहर कला केंद्र में नवकृति कला प्रदर्शनी कब आयोजित की गई? तो इस प्रदर्शनी का आयोजन 27 से लेकर 30 जून तक जयपुर के जवाहर कला केंद्र में किया गया था, जहां पर महिला तो कलाकारों की चित्रकलाओं की प्रदर्शनी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान क्रिकेट का सबसे प्रतिष्ठित क्रिकेट टूर्नामेंट में से एक कोलविन शील्ड टूर्नामेंट में इस बार किस जिले की टीम चैंपियन बनी है? तो इस बार ध्यान रखना, जयपुर की टीम है वो इसमें चैंपियन बनी है, गंगानगर को हराकर। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवर के सरिस्का बाग परियोजना में बाघिन ST2 को राजमाता का दर्जा देते हुए बाघिन राजमाता की मूर्ति का अनावरण किसके द्वारा किया गया था? तो ये मूर्ति का अनावरण किया था संजय शर्मा ने। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जो कि राजस्थान में वन एवं पर्यावरण मंत्री है। तो 28 जून को सरिस्का डे के अवसर पर बाघिन ST2 को राजमाता का दर्जा दिया गया और इसकी मूर्ति भी यहाँ पर लगाई गई है। 19 साल 8 महीने तक जीवित रहकर भारत की सबसे अधिक उम्र जीवित रहने वाली बाघिन है राजमाता ST2, जिसको बाघिन को राजमाता का दर्जा दिया गया। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये थे 115 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पिछले एक महीने में बने थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो का जो इस कोर्स है, इस जून 2025 का राजस्थान करंट अफेयर्स का व्याख्या सहित कोर्स है, वो आप इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ये जून 2025 का इम्पोर्टेंट कोर्स है, जिसमें आर्थिक समीक्षा 24-25 और बजट 2025-26 के लिए योजनाएं भी इसमें मिलेगी। आपको साप्ताहिक टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, राजस्थान में कौन क्या है संबंधित महत्वपूर्ण PDF भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये कोर्स का लिंक है जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन का फॉर्मेट है वो इसमें रहने वाला है। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।